तो दोस्तों, इंडियन फोकलोर यानी भारतीय लोक कथाओं पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं। इनमें स्त्री और मुंजा जैसी फिल्में काफी ज्यादा पॉपुलर रही हैं। इन फिल्मों में अक्सर किसी भूत, चमत्कार या रहस्यमय शक्ति से जुड़ी कहानी दिखाई जाती है, जो देखने में बहुत दिलचस्प लगती है। ऐसी ही एक फिल्म है कांतारा, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। इसमें भारतीय परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ी एक शानदार कहानी दिखाई गई है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज मैं आपको कांतारा मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी कर्नाटक के एक गांव की है। साल 1847 में वहां एक राजा रहता था। उस राजा के पास धन दौलत, जमीन जायदाद, परिवार सब कुछ था। लेकिन इसके बावजूद उसके मन को शांति नहीं मिलती थी और उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। इस समस्या से परेशान होकर उसने कई उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वह राजा एक तांत्रिक से मिलता है। तांत्रिक उसे कहता है कि अगर उसे सच्ची शांति चाहिए तो उसे अकेले यात्रा पर निकलना होगा। तांत्रिक की बात मानकर राजा अपना महल और परिवार छोड़कर निकल पड़ता है और कई जगहों पर भटकता रहता है। इसी दौरान वह कालबेटू नाम के एक गांव में पहुंचता है, जहां उसे एक खास मूर्ति दिखाई देती है। उस मूर्ति को देखते ही राजा के मन को अद्भुत शांति महसूस होती है। इसीलिए वह उस मूर्ति को अपने महल में ले जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और राजा को बताते हैं कि वह मूर्ति उनके देवता पंजुर्ली देव की है और वे उसे यहां से ले जाने नहीं देंगे। राजा बहुत विनती करता है। तब पंजुर्ली देव एक व्यक्ति के शरीर में प्रकट होकर कहते हैं कि अगर राजा इस मूर्ति को अपने साथ ले जाना चाहता है, तो उसे बदले में अपनी काफी जमीन गांव वालों को दान करनी होगी। राजा इस शर्त को मान जाता है, लेकिन देव उसे चेतावनी भी देते हैं कि अगर कभी उसने उस जमीन को वापस लेने की कोशिश की, तो पंजुर्ली के साथी देवता गुलिगा देव, जो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक हैं, उसे कभी माफ नहीं करेंगे। राजा ये शर्त स्वीकार कर लेता है और लगभग 100 एकड़ जमीन गांव वालों को दे देता है। इसके बाद वह पंजुर्ली देव की मूर्ति अपने महल में ले जाता है और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और खुशहाली लौट आती है। इसके बाद गांव में भूतकोला नाम की परंपरा शुरू होती है। हर साल इस परंपरा में पंजुर्ली देव की पूजा की जाती है। एक व्यक्ति खास वेशभूषा पहनकर नृत्य करता है और माना जाता है कि उस समय देवता उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं। कई सालों तक यह परंपरा चलती रहती है और सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन समय के साथ वह राजा मर जाता है और धीरे धीरे उसके परिवार का राजपाट खत्म हो जाता है। अब वे लोग सिर्फ जमींदार बनकर रह जाते हैं। राजा के वंशज अब पंजुर्ली देव को मानना भी बंद कर देते हैं और उन्होंने उनकी मूर्ति को भी फेंक दिया था, क्योंकि अब उनके पास पहले जैसा राज नहीं रहा था। इसीलिए उन्हें उस जमीन का लालच होने लगा जो उनके पूर्वज ने गांव वालों को दान में दी थी। फिर साल 1970 में राजा का एक वंशज गांव वालों से वह जमीन वापस लेने का फैसला करता है। वह भूत कोला के समय वहां जाता है और पंजुर्ली के रूप में नृत्य कर रहे व्यक्ति से पूछता है कि क्या वह जमीन वापस मिल सकती है। लेकिन देवता उसे साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि इतने सालों से गांव वालों को जो सुख और समृद्धि मिली है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इस बात से नाराज होकर वह जमींदार कोर्ट जाने का फैसला करता है और देवता का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह सब सिर्फ एक नाटक है और वह आदमी सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तब देव कहते हैं कि अगर वह सच में सिर्फ एक नर्तक है, तो उनके जाने के बाद लोग उन्हें ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर वह सच में देवता है, तो वे किसी को नहीं मिलेंगे। ये कहकर वह व्यक्ति जंगल की तरफ जाता है और वहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कुछ समय बाद जब वह जमींदार कोर्ट में केस करने जाता है, तो सीढ़ियों पर ही गिरकर मर जाता है। लोगों का मानना था कि यह पंजुर्ली देव का श्राप था। उधर उस आदमी का एक छोटा बेटा था, जिसका नाम शिवा था। अपने पिता के अचानक गायब हो जाने से वह बहुत दुखी हो जाता है। परंपरा के अनुसार अब उसे ही अपने पिता की जगह भूत कोला में देवता का रूप लेना था। लेकिन पिता के गम की वजह से
वह यह जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता और धीरे धीरे एक आवारा और लापरवाह युवक बन जाता है। तब उसका चचेरा भाई गुरुवा यह जिम्मेदारी संभालता है और हर साल कोला में देवता का रूप धारण करता है। करीब 20 साल बाद कहानी 1990 के समय में पहुंचती है। अब शिवा बड़ा हो चुका था, लेकिन वह अभी भी काफी बिगड़ा हुआ था। वह कोई काम नहीं करता था और अपना समय दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में बिताता था। हालांकि उसकी एक खास बात थी कि जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती थी, तो वह अपने लोगों की मदद के लिए सबसे आगे खड़ा होता था। दूसरी तरफ अब देवेंद्र सुत्तुर नाम का आदमी नया जमींदार बन चुका था, जो उसी राजा के परिवार से था। वह गांव वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, इसीलिए लोग उसे अच्छा इंसान समझते थे। लेकिन असल में वह भी अपने परिवार की जमीन वापस लेना चाहता था। फर्क सिर्फ इतना था कि वह यह काम चालाकी से करना चाहता था। कानूनी तौर पर जमीन अभी भी गांव वालों के नाम थी, इसलिए देवेंद्र धीरे धीरे गांव वालों से उनके जमीन के कागज इकट्ठा करने लगता है। इसी दौरान सरकार उस जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का फैसला करती है। इसका मतलब यह था कि अब वहां पेड़ काटना या शिकार करना मना होगा। गांव के लोग अपनी जरूरतों के लिए जंगल का इस्तेमाल करते थे और शिवा को भी शिकार करना बहुत पसंद था। तभी वहां मुरली नाम का एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, जो जंगल में जाने पर सख्ती से रोक लगा देता है। इससे गांव वाले उससे नाराज हो जाते हैं और शिवा की उससे दुश्मनी हो जाती है। इसी बीच शिवा की बचपन की दोस्त लीला शहर से पढ़ाई करके लौटती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहती है। शिवा उसकी मदद करता है और उसे फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मिल जाती है। धीरे धीरे लीला को शिवा से प्यार हो जाता है। आगे चलकर कई घटनाएं होती हैं, जिनमें शिवा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच टकराव बढ़ता जाता है। इसी दौरान शिवा को बार बार अजीब सपने आने लगते हैं, जिनमें उसके पिता और पंजुर्ली देव दिखाई देते हैं। असल में ये सब संकेत थे कि शिवा को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आगे कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि जमींदार देवेंद्र ही गांव की जमीन हड़पने की साजिश कर रहा था और उसने गुरुवा की हत्या भी करवा दी थी। जब शिवा को यह सच पता चलता है, तो वह देवेंद्र के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आखिर में गांव वालों और जमींदार के आदमियों के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। इस दौरान शिवा बुरी तरह घायल हो जाता है और उसका सिर एक पत्थर से टकराता है, जो असल में पंजुर्ली देव की मूर्ति होती है। तभी उसके अंदर गुलिगा देव की शक्ति प्रवेश कर जाती है। इसके बाद शिवा एक शक्तिशाली रूप में जमींदार और उसके आदमियों को खत्म कर देता है और गांव की जमीन और जंगल को बचा लेता है। कुछ महीनों बाद शिवा और लीला की शादी हो जाती है और गांव में फिर से भूतकोला का आयोजन होता है, जिसमें इस बार शिवा खुद देवता का रूप धारण करता है। आखिर में वह जंगल की ओर जाता है, जहां उसे अपने पिता की आत्मा दिखाई देती है और फिर वह भी रहस्यमय तरीके से जंगल में गायब हो जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां एक आदमी शिवा के बच्चे को उसके पिता और दादा की कहानी सुना रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी कांतारा मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।